हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे कक्षा 7 में जा रहे हैं भैया, उनके लिए मैथ की क्लास लग चुकी है। आज दूसरी क्लास है, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कल ही कर लिया था। आज 5 से लेकर के 10 तक हम लोग करेंगे। यहाँ आपको सीखना क्या है? यहाँ आपको सीखना है कि जो परिमेय संख्या है उसके अंश को धन पूर्णांक बना देना है। ऊपर का जो है पूर्णांक है, नीचे का जो पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों को लिखा है भैया, तो लिख करके क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। पूर्णांक ही तो रहते हैं ए बटा बी के फॉर्म में। ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, लेकिन रहे तो पूर्णांक का। यही तो मतलब है ना कि पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि माइनस वाला सभी नंबर, प्लस वाला सभी नंबर जीरो। केवल एक चीज यहाँ और रहता है कि बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बी का मान जीरो, ए का हो सकता है लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग कल ही कर चुके से। आपको यहाँ ये करना है भैया कि अंश का इसका जो है चिन्ह जो है माइनस वाले को प्लस कर देना है, ठीक है। -7/13 है ना। इसमें एक काम करिए, आप सोचिए कि माइनस को प्लस कैसे बनाया जा सकता है भैया। या तो दोनों प्लस वाले का गुणा होता है तब प्लस बनता है, या तो दोनों माइनस वाले का गुणा होता है तब प्लस बनता है। कहा था ना कल, ये नियम बताया था। समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा होकर के पॉजिटिव नंबर आता है, चाहे वो दोनों प्लस हो चाहे वो दोनों माइनस हो। विपरीत रहेगा तो कभी नहीं आएगा। तो इससे तो आइडिया मिल गया कि यहाँ भी किसी माइनस वाली संख्या का गुणा करवा दिया जाए। अब किसका गुणा करवाएंगे भैया? 7 है तो 7 ही चाहिए, तो 1 के चले जाओ। -1 का गुणा ऊपर किया आपने तो -1 का नीचे भी करोगे। ये नियम है कि आप किसी भी अंश में जितने का गुणा करते हैं हर में भी उतना ही कीजिए, क्योंकि मान में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये एज इट इज जो मान पहले था वही अब भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए आप सेम वैल्यू को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के करेंगे तो वही फिर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब हमारा ये -7 गुणे -1 क्या हो जाएगा? +7, और 13 गुणे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस, तो आ जाएगा -13, ठीक है। इसको आपको अगर लिखने को कहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आपका जो पहला सवाल है इस तरीके से लिखेंगे, यही सोचना है आपको, ठीक है। दूसरे में चलिए। दूसरे में -11/19 है। इसमें भी क्या करिए? अंश को धनात्मक बनाना है ना, तो ऋण 1 का गुणा करिए ऊपर, ऋण 1 का गुणा नीचे। ऊपर बन जाएगा 11, नीचे बन जाएगा, यहाँ भी माइनस था ना, हाँ, तो इस बार तो दोनों धनात्मक बन जाएंगे, ठीक है। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा, जब आप बदलेंगे तो ऋण वाला धन, धन वाला ऋण आ गया। यहाँ तो दोनों ही ऋणात्मक हैं तो इसलिए दोनों धनात्मक हो गया। तीसरे में चलिए। तीसरा जो है पहले ही टाइप का है, -18 और बटे में 23। इसमें -1 का गुणा कितना आ जाएगा भैया? +18 बटे में -23। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी भैया। ये बेसिक मैथ का पार्ट है आपका, जो 6, 7 और मान लीजिए छोटी क्लास, लगभग हमको लगता है कि क्लास 8 तक का जो मैथ है ना, वो बेसिक मैथ के थ्रू बहुत ही यूजफुल है। आगे चल के आपको बहुत काम आएगा जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, 9, 10, 11, 12 में जाएंगे, तो बहुत ही यूजफुल रहता है ये सब चीज़ें, ठीक भैया। चलिए, इसके बाद क्या आता है? -19/23, -19/-23, ठीक है। -19/-23, वही काम। अगर आपको कभी भी धनात्मक बनाना है, ऋणात्मक है, तो ऋण वाली संख्या का गुणा करिएगा, इतना पक्का है, ठीक है। क्योंकि आपको समझाया हूँ कि समान चिन्हों का गुणा ही प्लस वाला आता है। यहाँ जाएगा 19/23, ठीक है। कुछ टीचर आपको ऐसे भी सिखा देंगे भैया कि -19/-23 है तो माइनस माइनस काट दीजिए, ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का भाग जो है ऋणात्मक संख्या में करने पर धनात्मक आ जाता है। लेकिन लिखने का जो बेस्ट तरीका है, आपको जब लिख के दिखाना होगा तो ऐसे ही आप लिखेंगे। ये बेस्ट वे है, समझदारी वाली बात है, आपने क्या किया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया? कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है, आपको छांटना है, ठीक है। कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, यही सब काम करना है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा धनात्मक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या, दोनों अगर सेम साइन वाली होगी, क्या होगी? सेम साइन वाली होगी, तो क्या होगा भैया? वो क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चाहे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इस तरीके से। या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो आप क्या कहेंगे भैया? धनात्मक होगा। अगर एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हो गया, ये पलट भी सकता है, या तो माइनस वाला ऊपर हो जाए प्लस वाला नीचे हो जाए, तब भी क्या होगा भैया? ये ऋणात्मक होगा। अपोजिट साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपोजिट साइन
इसका मीन्स क्या होगा भैया, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से, देखिए -9 बटे -13 समान हुआ तो कह दीजिए ये तो धनात्मक है। आगे बढ़िए, ये ऋणात्मक हो जाए क्योंकि एक धनात्मक दूसरा विपरीत हो गया भैया, विपरीत जहाँ है ऋणात्मक का ये और ये ऋणात्मक हो गया और ये भी आपका ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो 3 इसमें से ऋणात्मक है, एक पहला आपका जो है धनात्मक है, ठीक है। ये नियम ही याद रखिएगा, बेसिक बात, सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा। मैं हर सवाल में टाइप पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया चीज़ थ्योरी बताऊंगा भैया, जो सिद्धांत होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि सवाल नोट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सवाल था कि इसमें दोनों नेगेटिव वाला था, कहीं पे चाहे ये रहा हो चाहे वो रहा हो, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सेम रहा होगा तो ये धनात्मक होगा, अन्यथा नेगेटिव होगा। आप समझ गए होंगे, एक ही सवाल काफ़ी है समझने के लिए। 7वें में चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऋणात्मक छांटना है, बता चुका हूं भैया, ऋणात्मक धनात्मक तो ये ऋण वाला हो गया और ये ऋण वाला हो गया, ये दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन आपको क्या देगा, धनात्मक। देखिए आप बुझमानी उत्तर देंगे, जो बात यहाँ पे बता दिया बहुत ही काम का है, सीखिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो क्या कहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए भैया, सरलतम रूप में लिखिए। क्या लिखना है, परिमेय संख्या का मतलब ही यही होता है, a बटा b ऐसा होना चाहिए कि ए बी पूर्णांक हो, ए बी पूर्णांक हो। दूसरा, बी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा भी एक चीज होता है भैया कि जब हम ए का गुणनखंड करें, ए का टुकड़ा करें और बी का टुकड़ा करें तो कामन हमको क्या मिले, हमको जो कामन मिले 1 नंबर के अलावा कुछ ना मिले, एक संख्या और वो भी एक 1 ही मिलना चाहिए, एग्जैक्ट 1, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई मिल जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब इसको काट के लिखा जाता है, सरल करके लिखा जाता है। जैसे पहला सवाल देखिए, -9 बटे में 21, ऐसा कोई नंबर होगा जो इसके भी पास है इसके भी पास है तो कट जाएगा। जैसे कहीं देखिए आपको लिखा रहेगा भैया 2 गुणे 3, अब बटे में लिखा रहे 5 गुणे 3, तो 3 से 3 आप काट सकते हैं बिल्कुल ना, तो 2 बटा 5 बचेगा कि नहीं, यही काम करना। अब यहाँ पे मिला हुआ है, गुणा करके, जैसे ही 6 रहता, 6 बटे 15 रहता, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे गुणा करके लिखा है दिख रहा है ना, ऐसे सोचना पड़ेगा कि आपके इसके गुणांक में क्या चीज़ है और इसके भी गुणांक में क्या चीज़ है, सेम सेम है, तो आप ढूंढेंगे ना तो चेक करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है। तरीका क्या रहेगा लगाने का, तो सोचने की बात हो गई। तरीका ये रहेगा कि इन दोनों को कौन नंबर काट पाएगा। हो सकता है कि आप एक ही बार में पूरा पा जाए, हो सकता है कि छोटे छोटे नंबर से कई बार में आप काट सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मैं काट रहा हूँ, 3 से मैं काट रहा हूँ, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे भैया तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस चिन्ह उतरेगा, जो चिन्ह उसका रहेगा चिन्ह उतरता जाएगा, और 7 21 ये हो जाएगा। इसके आगे नहीं कटने वाला है क्योंकि खाली 3 ही था जो दोनों में कॉमन था। आगे बढ़िए, दूसरा देखा जाए। दूसरा क्या भैया, -18 बटे -27, -18 बटे -27, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग भैया, माइनस से माइनस आप कट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पूर्णांक जब मैं पढ़ाया था तो क्या बताया था ये कि भैया कि अगर कभी भी समान चिन्हों का गुणा या समान चिन्हों का भाग होता है तो हमेशा प्लस उत्तर आता है, ठीक है। और संख्या सोचिए, आप क्या करेंगे, जो बच्चे इनिशियल लेवल पे हैं, शुरू में नहीं काटना जानते हो, कैसे करेंगे भैया, 2 से चेक करेंगे, नहीं कटा, 2 से ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको अलग से काट दो, इसको अलग से काट दो, ये काम कभी मत करना। 3 से चेक करो तो 3 6 18 हो गया, 3 9 27 हो गया, फिर से कटेगा ये, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ये चीज़ वास्तव में इसके बराबर है, ये चीज़ वास्तव में मतलब सब आपस में बराबर होता है भैया, ठीक है। अगर आपको देखो 27 मिठाई में से 18 मिठाई मिल जाए तो आपने सेम टू सेम पाया है, 9 मिठाई में से 6 मिठाई पाने वाला भी वही वैल्यू है, 3 में से 2 पाने वाला भी वही उतना पावरफुल है, ठीक है। इसका मतलब हिस्सा होता है कि आपने कितने में से कितना पाया है। कोई भी अगर 70 नंबर पा जाए, ठीक है, कोई 70 नंबर पा जाए 100 में से, ठीक है, और कोई 70 नंबर पा जाए 70 में से, तो कौन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा तो हुआ आपका यही ना, बताइए। और ये 100 में से 70 पाए, ये तो कम हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने में से कितना पाए हैं। इसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है, ठीक है, समतुल्य भिन्न। आइए अभी इसको करना भी है, आगे उसको भी सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो काटेंगे, कितना जाएगा, 2/3।
आगे बढ़िए। अगला है 21 बटे -36। कितना है भैया? 21 बटे में -36। काटिए। कितने से कटेगा आपका? ये तो 3 से कट जाएगा ना, 3 सते 21, और ये कितने से कटेगा? 3 बरहम में 36, 12 3 36, तो -7 बटे 12 भी है, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा अब नहीं कटने वाला है ना, यही सरलतम रूप है। आपको चेक करने के लिए भी देगा सवाल कि कहेगा कि बताइए सरलतम रूप में है, अगर इसके बाद नहीं कटता है तो कह देंगे है, अगर कट जाता है तो कहेंगे नहीं है। ठीक है, ये भी सवाल बनता है। आगे बढ़िए। अब अगला जो सवाल है 36 बटे 64 है, -36 बटे 64। कौन सा सवाल है भैया? घ वाला। ये आपका ग वाला था। ठीक है, यहाँ पे है, और ये सब तो ही है। काटिए। इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे जरा ध्यान दीजिए। आप काट सकते हैं, देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 9 36। ठीक है, और 4 से ये भी कट जाएगा, 16 चौका 64। यहाँ माइनस है तो उतार दीजिए, 9 बटे 16 माइनस रहेगा 9 के साथ। और अब तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो अलग अलग हो गए। अलग अलग को काटना ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और 10वां वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9वां वाला है। बुद्धि का प्रयोग करना है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा भैया इस चीज़ को। एक सवाल मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 9वें का क क्या है? -3 बटे 4 है। क्या है? -3 बटे 4 है, बराबर है, खाली बॉक्स है, बटे में -20 है। ठीक, बराबर है, खाली बॉक्स है, और प्लस का 28 है। इन दोनों जगह को क्या भराएगा ये आपको सोचना है। ठीक है भैया, ये अगर बराबर लिखा है तो ये बराबर है, तो इसका मतलब समतुल्य भिन्न है। ये दोनों क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं ना, यही तो है। ध्यान दीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक जगह तीनों चारों जगह में से हो सकता है 4 जगह वाला भी दिया रहे, 5 जगह वाला भी दिया रहे, तो जितना भी जगह रहेगा, जितना भी ये तीनों आपस में समतुल्य प्रमेय संख्याएं हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब एक जगह तो पूरा अंश हर दोनों देगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं भी आप ढूंढेंगे तो। अब देखिए, जब दोनों जगह दिया है तो अब आगे क्या करेगा? या तो अंश दिया रहेगा या तो हर। तो यहां से आप करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे भैया? तुलना करेंगे कि 4 में कितने का गुणा हुआ है कि -20 आ गया है। सोचिए, 4 में कितने का गुणा हुआ है कि -20 आ गया है। अरे भैया 4 प्लस का है, आपको -20 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ माइनस भी गुणे में है। ठीक, और 4 पचे 20 होता है, इसका मतलब यहाँ से भैया -5 गुना हुआ है, तो यहाँ भी आप -5 गुना कर दीजिएगा। तो -3 गुणे -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो प्लस लिखेंगे नहीं, आप लिख देंगे भैया खाली 15। कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है। आगे देखिए दूसरा वाला, यहाँ से गए कितने बार में? 7 बार में, तो यहाँ से भी 7 बार चले जाओगे। चिन्ह देखो नहीं बदला है, प्लस वाला है, प्लस ही वाला है, इसका मतलब गुणा प्लस ही वाले का हुआ होगा। प्लस वाला रहेगा, प्लस चाहिए तो प्लस ही का गुणा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ हमारा जो है -3 करना है, गुणे में +7 करना है, तो आ जाएगा -21। कितना आ जाएगा भैया? -21। यहाँ लिख दीजिएगा -21। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे आप लोग। बाकी चीज को मिटा दे रहा हूँ, क्या भराएगा वो छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक समझ गए हैं तो फटाफट से बाकी भी मेरे साथ ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो वीडियो को रोक दिया करिएगा। ठीक है, और उसके बाद खुद से सॉल्व करा करिए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे भैया ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, दूसरा देखिए, ये का हो गया ना, ख वाला देखा जाए। ख वाला है -5 बटे में -8 बराबर बराबर। ठीक है, क्या क्या है? इधर है खाली डिब्बा, इधर है प्लस का 24, इधर है खाली डिब्बा, इधर है 25। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या सिखाया हूं, कितना गुना हुआ है उतना ही गुना कर देना है। भैया -8 का +24 आ गया है। क्या? तुरंत सोचिए, -8 का +24 हो गया है। कैसे हुआ है? 3 गुना हुआ है, 8 त्रिक 24 होता है। गिनती वाला आप सब लोग जाएंगे, 8 त्रिक 24 हुआ। चिन्ह वाले में जरा बारीकी रहता है भैया, माइनस से यहाँ आपका माइनस है और यहाँ प्लस आ गया, इसका मतलब ये जो गुणा हुआ होगा नेगेटिव नंबर का।
तभी प्लस आएगा। -8 में -3 का गुणा करेंगे तभी आप +24 पाएंगे। अगर +3 का कर देंगे तब तो -24 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप -3 का गुणा जब नीचे किए तो यहाँ भी करेंगे। तो आप -5 गुणे -3 करिए तो आ जाएगा +15। कितना आ जाएगा भैया? +15 यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे -5 का कितना गुना 25 होगा, -5 का कितना गुना +25 होगा। तो -5 में आपको माइनस वाले का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि +25 चाहिए और बच्चे जाएंगे, तो इसका मतलब -5 गुना, तो इसका भी -5 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 अठे 40। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसे सोच के करेंगे तो कभी गलती होगा नहीं, और एक सीख जाएंगे ना तो उसके बाद तो फटाफट होगा। नंबर वाले में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा, क्योंकि आप लोग तो इतना पहाड़ा, छोटा छोटा पहाड़ा है, फटाक से गुणा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, खाली समस्या एक ही चीज़ में रहेगा, चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में एक ही चीज़ ध्यान देना कि माइनस गुणे माइनस या प्लस गुणे प्लस आपका प्लस ही आएगा। प्लस गुणे माइनस या माइनस गुणे प्लस क्या आएगा? माइनस ही आएगा। विपरीत हुआ तो माइनस, समान हुआ तो प्लस। ये चिन्ह का रूल है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ग वाला सवाल देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर ग वाले का क्या पार्ट है भैया? 7/-9, 7 बटे में -9 बराबर है -14 बटे में खाली डिब्बा बराबर 35 बटे में खाली डिब्बा। ये सवाल है आपको, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, सोचिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। 7 से -14, 7 दूना हुआ और प्लस से माइनस हुआ, इसका मतलब -2 का गुणा हुआ है। तो यहाँ भी आप -2 का गुणा करेंगे भैया, तो माइनस माइनस प्लस और 9 दूना 18। तड़ाक से ऐसे लिख देंगे। अब ज़्यादा सोचना थोड़ी, ये तो तरीका बताने के लिए इतना टाइम लगाता हूँ। फटाक से करिए। फिर चलिए 7 × 5 = 35, +7 से +35 हुआ है, इसका मतलब +5 का गुणा हुआ है। तो 9 माइनस और +5, इसका मतलब -45। क्या भैया? -45। 9 × 5 = 45 और माइनस गुणे प्लस माइनस। ठीक है, अंतिम घ वाले पे चलिए। घ वाला सवाल है -8 बटे खाली डिब्बा। इस बार देखो शुरू वाले में खाली डिब्बा कर दिया है, लेकिन मैं बताया था कि तीनों जगह में से कहीं भी एक जगह भैया क्या होगा, आपको अंश हर दोनों दिया रहेगा। चलो अब सोचिए यहाँ से क्या हुआ है, -8 से भैया 4 हो गया है। -8 से क्या हो गया है? 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया है? आधे का गुणा हुआ है ना, 1/2 का गुणा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कितने का गुणा हुआ है? 1/2 का गुणा हुआ है। ठीक है, और इधर चलिए, यहाँ चलिए, पहले इसके आगे चल लीजिए। 15 चौका हुआ है, 15 चौका 60 होता है ना, 15 चौका 60 होता है। तो इधर क्या हो जाएगा भैया? 4 में भी तो आप चौका कर देंगे और प्लस से माइनस हुआ, इसका मतलब माइनस का गुणा हुआ है। 15 गुणे -4 करोगे आप तभी तो -60 आएगा। तो यहाँ भी आप -4 का गुणा कर देंगे भैया, तो हो जाएगा -16। क्या हो जाएगा? -16। ठीक, अब सोचिए, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ ये क्या हुआ है? 8 का दुगुना हुआ है। कितना हुआ है भैया? 8 का दुगुना, मतलब 16 का आधा हो गया जस्ट ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 का भी तो आधा हो जाएगा, तो 60 का आधा कर दिया जाए। 60 का आधा क्या हो जाएगा? -60 गुणे, ठीक है, चिन्ह देखिए, माइनस से माइनस आया है, माइनस से माइनस आया, इसका मतलब दूसरा कौन रहा होगा? प्लस रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें किसी प्लस वाली संख्या का गुणा हुआ है। इसमें हुआ है क्या भैया? -16 गुणे में +1/2। देखिए काटिए, 2 × 1 = 2, 2 अठे 16, इसलिए -8 आया। देखिए इधर भी ऐसे आपको करना होगा, -60 गुणे +1/2। ठीक है, काटिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 60, तो -30 यहाँ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भैया? -30। आपका देखो फिल कर दिया मैंने हर जगह। ऐसे थोड़ा सा सोचेंगे ना तो बहुत ही ईजी है, कठिन नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। ये वाला करेंगे तो और ईजी हो जाएगा, ये सब चीज़ भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। भैया मैथ ना झूठा है, एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, आप लोग क्लास 6 तक अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, और नहीं पढ़े तब भी आप ध्यान देंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे तो इजी लगने लगेगा, पक्की बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समतुल्य लिखने को कहा है। समतुल्य परिमेय संख्या, वो भी 3 थे। पहला ले रहा हूँ 2/5।
2/5 का जो समतुल्य लिखना आप स्टार्ट करोगे भैया, समतुल्य का मतलब यही होता है, खाली इतना ध्यान देना, समतुल्य का मतलब यही होता है कि आप जितने का गुणा अंश में किए उसी चीज का हर में भी कर दीजिए, चाहे 1 का करिए, चाहे 1000 का करिए, चाहे 1 लाख का करिए, चाहे 5 का करिए, चाहे सेम जो यहाँ वही यहाँ, तो इसके समतुल्य ही होगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो हम लोग भैया क्या करेंगे, इसके जो समतुल्य लिखेंगे हम लोग 2 1 जा कर देते हैं, 2 1 के 2 और फिर 5 1 के 5। अगला देख लीजिए, 2 गुणे 2 लिख दीजिए। देखिए जो सवाल यही है ना 2/5, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अलग से, देखो यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखा, यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखा, फिर 2/5 लिखिए, 2/5 रख करके यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए क्या क्या मान आ रहा है, 2 1 के 2 और 5 1 के 5, पहला ये हो गया, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, दूसरा हो गया, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, और आगे चाहिए होता तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20। इस तरीके से आप करते जाएंगे। देखिए ना कितना इजी है, मतलब 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, आप जाएंगे अनंत जा तक। भाई नंबर अनंत है तो इसका समतुल्य भी तो अनंत हो सकता है ना, जितने का आप गुणा करते जाएंगे उतना नया नया नंबर समतुल्य आपको निकलता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 7/-11, 7/-11, 7/-11 आपका ये 10वीं का ख वाला भैया। आप लोग ये फेयर जरूर बनाइएगा, एक जगह प्रॉपर नोट करिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 7/-11 यहाँ गुणा करिएगा, किसका 1 के कर लीजिए, फिर दूसरा करेंगे तो -7/11, 7/-11 है ना, नीचे 11, हाँ गुणे 2 का कर लीजिएगा, फिर 7/-11 गुणे 3 का कर लीजिए, ये तीनों निकल जाएगा आपका। देखिए 7 1 के 7/-11 कामा 7 दूना 14 अब बटे में -22, 11 दूना 22, अब 7 त्रिक 21 और -33। इस तरीके से भैया आपका जो है समतुल्य परिमेय संख्या निकाल दिया मैंने। अगला देखिए -8/-5, ये आज का आखिरी सवाल है। यहाँ भी आप 1 जा जाइए, 2 जा जाइए, 3 जा जाइए, -8 गुणे 1 करेंगे तो -8/-5, -16/-10, -24/-15। ठीक है, देखो 1 गुना किया तो इसका भी, अंश का भी, हर का भी। एक ही चीज ध्यान रखना है, समतुल्य का यही मीनिंग होता है कि आपने जितने का अंश में गुणा किया उतने का हर में भी जरूर करिए। आप फ्री हैं कि चाहे 1 का करिए, 2 का करिए, 3 का करिए, क्रम से आप करते जाएंगे। क्रम से रहता है तो थोड़ा सा गुणा उड़ा करने में छोटे छोटे नंबर का रहता है तो इजी भी पड़ता है, और कॉन्सेप्ट यही है कि आप चाहे जितने का गुणा कर सकते हैं। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली प्रश्नावली के साथ। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा भैया। अगर आप बच्चे नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन जो होता है भैया नोटिफिकेशन वाला, उसको भी जोड़ लीजिए अपना। धन्यवाद।